आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है इंटीजर्स। तो सबसे पहले इंटीजर्स को समझने से पहले हमको इनकी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसे देखने होंगे। सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा नेचुरल नंबर्स। क्या समझना पड़ेगा? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर्स का डेफिनेशन अगर हम लिख ले तो सबसे पहले काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग्स नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। सबसे पहले अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या सब आ जाएगा? 1 2 3 4 5 आगे बढ़ते जाएंगे etc। ये क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स के एग्जाम्पल हो गए। अब सेकेंड जो टॉपिक है वो जो सेकेंड जो होगा वो क्या होगा? होल नंबर। क्या होगा? होल नंबर। होल नंबर्स। नंबर्स होल नंबर्स क्या होता है? अगर हम इसे पहले समझने की कोशिश करें होल नंबर्स क्या होता है, तो नेचुरल नंबर्स के फैमिली में अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए फिर जो नया फैमिली क्रिएट होता है उसे क्या कहते हैं? होल नंबर। अब हम डिफाइन इसके डेफिनेशन के साथ अगर पढ़ें तो क्या देखेंगे? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वही नेचुरल नंबर का ही एग्जाम्पल होगा। जैसे अब बस हम जीरो को ऐड करें, 0 1 2 3 4 आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, ये क्या कहलाएगा? होल नंबर। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इंटीजर्स। अब क्या होता है? इंटीजर्स। अब अगर हम लोग होल नंबर के फैमिली में निगेटिव नंबर्स को अगर ऐड कर दे, निगेटिव इंटीजर्स को अगर ऐड कर दे, तब जो नया फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगा? इंटीजर्स। याद रखना है, सबसे पहले नेचुरल नंबर हुआ, नेचुरल नंबर के फैमिली में हम लोग जीरो को ऐड कर दिए, तब जो नया फैमिली बना उसको हम लोग होल नंबर कहे। अब होल नंबर की फैमिली में अगर हम लोग निगेटिव वाले पार्ट को ऐड कर दे, निगेटिव नंबर्स को ऐड कर दे, तो वही क्या कहलाएगा? इंटीजर्स। मतलब तीनों में क्या है? समान ही है सब। पहला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को ऐड किए तो होल नंबर, और होल नंबर के फैमिली में अगर नेगेटिव पार्ट को ऐड करेंगे तो वही क्या बनेगा? इंटीजर्स। तब इसका हम लोग कुछ डेफिनेशन देखते हैं। क्या होते हैं इंटीजर्स? ऑल नेचुरल नंबर zero and negative of counting numbers are called integers। अब अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल को लेते हैं, क्या हो जाएगा? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 आगे की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे etc। दैट्स ऑल। हम लोग को अब हम लोग तीनों चीज समझ गए, नेचुरल नंबर भी समझ गए, होल नंबर भी समझ गए और इंटीजर्स भी समझ गए। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इंटीजर्स को टोटल अगर हम लोग देखा जाए तो तीन पार्ट में बांटते हैं। इंटीजर्स को कितने पार्ट में बांटते हैं? तीन पार्ट्स में। इसका जो पहला पार्ट हो गया उसको हम लोग कहते हैं, पहला जो इसका पार्ट हो गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 आगे की ओर बढ़ते जाएंगे etc। इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर्स का जो एग्जाम्पल होगा वही एग्जाम्पल क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स का। ओके, चलो सेकेंड जो हम लोगों का बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या लिए हम लोग? माइनस वाले पार्ट को लेना है। किसको लेना है? माइनस वाले पार्ट को। इसका मतलब -1 -2 -3 -4 यही आगे की ओर बढ़ता जाएगा एक्सेट्रा etc। ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव इंटीजर्स। अब तीसरा जो है जिसमें हम लोग किसको रखते हैं? जीरो को रखते हैं। जीरो किसको रखते हैं? जीरो को। तो जीरो के बारे में क्या कहा जाए? तो जीरो के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इज एन इंटीजर्स विच इज नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव। ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। नॉट ओके। तो हम लोग सारा कुछ समझ गए। अब चलो हम लोग तीन चीज समझ चुके हैं अभी, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। इंटीजर्स के टोटल पार्ट हो गए तीन, इसको हम लोग आगे देख लिए। अब हम सबसे आगे चलते हैं, इसके एडिशन को सीखते हैं कि हम लोग एडिशन कैसे करेंगे। सबसे पहला है रूल फर्स्ट। अब हम लोग एडिशन ऑफ इंटीजर्स देखते हैं। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले जब हम लोग ऐड करेंगे तो सबसे पहले किसको लेंगे? रूल फर्स्ट में अगर हम लोग चलते हैं, अगर फर्स्ट रूल को चलते हैं उसमें किसको लेंगे? दोनों सेम साइन वाला, चाहे तो पॉजिटिव वाले को ले या नेगेटिव वाले को ले। जैसे कि पहला हम लोग लेते हैं 36 एंड 27।
इसको क्या करना है, हम लोग ऐड करना है। अब याद रखना है कि दोनों का साइन अगर सेम है, दोनों का साइन क्या है, साइन क्या है, सेम है, तो सिर्फ हम लोग इसके वैल्यू को क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर हम लोग 36 को ऐड करना है कितना, 27 के साथ, दोनों को ऐड करो, 7 6, 13 का 3 कैरी कितना 1, 3 2 5 1 6, 63 आ गया। और यहाँ भी क्या आया, जहां हम ये डॉट दिखा रहे हैं यहाँ क्या आया, एक्चुअली पॉजिटिव साइन आया, लेकिन हम लोग कभी पॉजिटिव साइन को क्या करते हैं, लिखते नहीं हैं, इसीलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, 63 इसका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। चलो अब हम लोग इसी में लेते हैं एक पॉजिटिव, ये तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लिए कितना, 31 एंड -20, किस किस को लिए, -31 और -25। अब इस दोनों को ऐड करना है, -31 और -25। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन दोनों का सेम है, तो सबसे पहले हम लोग किसका साइन ले लेते हैं, माइनस का साइन ले लेते हैं। अब 5 और 1 कितना 6 और 3 2 कितना 5, 56। ओके चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम लोगों ने जो एडिशन का पहला देखा उसमें क्या था, दोनों का साइन क्या था, सेम था, दोनों का साइन क्या था, सेम था। चलो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं उसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि पहला नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, तो उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे। ओके तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले, एक फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम लोग -47 इसको ऐड किसके साथ करना है, 18 के साथ ऐड करना है। क्या करना है, 18 के साथ ऐड करना है। याद रखना है कि साइन उसका ले, अब अगर दो अपोजिट साइन वाले होंगे तो हम लोग दोनों को ऐड करते वक्त नंबर का आपस में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, नंबर का क्या करेंगे, डिफरेंस। लेकिन साइन उसका होगा जो क्या, बड़ा नंबर होगा, साइन उसका होगा जो कि बड़ा नंबर होगा। यहाँ पे देखते हैं कि दो अपोजिट साइन वाले हैं, एक 47 है और एक 18 है। 18 के पीछे पॉजिटिव साइन, 47 के पीछे नेगेटिव साइन। तो सबसे पहले हम लोग दोनों नंबर को लिख ले, 47 और 18। इसका साइन क्या, नेगेटिव, इसका साइन क्या, पॉजिटिव। अभी हमने आपको समझाया कि साइन किसका लेंगे, जो नंबर ज्यादा वाला होगा, तो इसका मतलब 47 का नंबर ज्यादा है तो साइन 47 वाले का आएगा, इसका मतलब साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। हम लोग नंबर को आपस में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। 17 में से 8 गया तो सबसे पहले 7 में से 8 माइनस नहीं होगा, एक कैरी लेंगे, तो 17 में से 8 गया तो कितना हो गया 9, और ये कितना बच गया 3 में से 1 गया तो कितना 2, इसका मतलब क्या हो गया 29 जो है ये इसका क्या हो गया, सही। ओके अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इसमें किस किस को ले रहे हैं, एक ले रहे हैं -29 एंड किसको ले रहे हैं 52 प्लस 52। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 52 और 29, साइन इसका माइनस है और इसका क्या है, प्लस है। हमने अभी आपको क्या बताया कि जब दो अपोजिट साइन वाले हो तो साइन किसका लेंगे, जो नंबर बड़ा हो। तो बड़ा क्या है, पॉजिटिव वाला है, इसका मतलब पॉजिटिव का साइन आएगा, और आपस में इसको क्या करना है, डिफरेंस करना है। 12 में से 9 गया तो 3, और ये कितना हो गया 4, 4 में से 2 गया तो कितना 2, इसका मतलब 23, इसका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गई। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अब इसके कुछ प्रॉपर्टी दिए गए हैं। अब इंटीजर्स हम लोग किसी चीज को पढ़ते हैं तो उनका क्या किया गया है, कुछ खास विशेषता, उसका खास गुण होता है। तो अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को देखें तो सबसे पहले अब हम लोग नया जो टॉपिक हम लोगों के साथ है वो क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ओके सबसे जो पहला इसका प्रॉपर्टी है इसको हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं हम लोग, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या कहता है ये प्रॉपर्टी, हम लोगों को जरा समझ लेना होगा पहले, इसके बाद इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। ये प्रॉपर्टी कहता है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। अगर हम लोग दो इंटीजर को सम करेंगे, दो इंटीजर को क्या करेंगे, सम करेंगे, तो वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर्स होगा, हमेशा क्या होगा, इंटीजर्स होगा। प्रॉपर्टी क्या कहा कि द सम ऑफ टू प्रॉपर्टी इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। क्या हम लोगों ने समझा कि अगर दो इंटीजर को सम करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, इंटीजर्स ही होगा, वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर्स ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे 5 और +4, 5 + 4 करेंगे तो क्या होगा 9। 5 भी इंटीजर था, 5 क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, 4 भी क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, और दोनों को ऐड किए तो 9 भी क्या निकला, इंटीजर्स निकला, पॉजिटिव इंटीजर्स निकला। ठीक है अब आगे देखते हैं,
कि जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि अगर हम लोग 4 में ऐड करते हैं -9 को, क्या करते हैं -9 को, तो ये क्या इसका आंसर आएगा। हमने अभी आपको पहले बताया कि दो अपोजिट साइन वाले होंगे तो साइन उसका होगा जो क्या होगा, बड़ा होगा, और नंबर को आपस में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो 9 में से 4 गया तो कितना हो गया, 5। ये भी क्या हो गया, ये भी अगर हम इसको कहेंगे तो क्या कह सकते हैं, विच इज एन इंटीजर्स, और इसको भी क्या कह सकते हैं, विच इज एन इंटीजर्स। आगे हम लोग देखते हैं, अभी तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा दोनों पॉजिटिव था, सेकंड एग्जाम्पल हम लोगों ने किसका देखा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव था। अब अगला भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग आगे वाले एग्जाम्पल में लेते हैं, अगर दोनों निगेटिव हो तो क्या होगा, क्या होगा, अगर दोनों निगेटिव हो तो क्या होगा। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं -3 प्लस -8, दोनों को ऐड करेंगे। हमने क्या बताया कि अगर दोनों का साइन सेम हो और तब ऐड करते हैं, साइन उसी का होता है जो दोनों में हो, तो साइन इसमें किसका होगा, माइनस का होगा, साइन किसका होगा, माइनस का होगा। 8 और 3 दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया, 11। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हम लोग तो देख ही चुके हैं आगे। जैसे अभी ऊपर वाला एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, सेकंड एग्जाम्पल, जैसे 4 और 8 का एग्जाम्पल लिए थे, -8 का एग्जाम्पल लिए थे, उसमें एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था। ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, उस पर भी सेम प्रॉपर्टी लागू होगा और उसका भी जो आंसर आएगा, वो भी जो नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे, इंटीजर्स ही बनेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका आगे हम लोग देखते हैं कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन। पहला हम लोगों ने क्या देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी, अब दूसरा क्या देखेंगे, कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब हम लोग देखेंगे जरा ये कम्युनिकेटिव लॉ क्या होता है। सबसे पहले इसका अगर हम लोग डिफाइन इसका देखें तो होगा, इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स देन ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग इसको हिंदी में समझते हैं, जैसे कि अगर हम 5 और 4 को ऐड करेंगे तो वही आंसर आएगा जो 4 और 5 को ऐड करेंगे। बात समझ में आ गई। अगर हम लोग ऑर्डर चेंज कर दें किसी नंबर का तो उसके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले, जैसे कि अगर हम 5 और 4 को ऐड करते हैं, 5 और 4 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये जो आंसर देगा वही सेम आंसर आएगा अगर हम 4 और 5 को ऐड करते हैं। यही हम लोगों का कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी हो गया। समझने में कोई दिक्कत, इसका क्या किया, सिर्फ हमने ऑर्डर चेंज किया। अगर 5 और 4 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। अगर हम लोग 4 और 5 को भी ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों को यही कहता है कि अगर किसी दो नंबर का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो उसके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अब इसमें ज्यादा एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं है। किसी दो नंबर का अगर ऑर्डर चेंज किया जाए तो उसमें कोई, उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम लोग आगे देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ही ऑर्डर का ही गेम होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग सबसे पहले देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसको थोड़ा डिफाइन करें, इसका भी एक लाइन हम डेफिनेशन ऊपर में लिख देते हैं कम्यूटेटिव लॉ का। इसमें होगा, इफ ए एंड B are any two integers, then A प्लस बी जो होगा वही क्या होगा, B प्लस ए होगा। ओके, कोई नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका क्या होगा, इफ A B C are any three integers, then ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम लोग A प्लस बी और C को बाहर रखें तो जो आंसर आएगा वही आंसर क्या होगा, A प्लस बी प्लस। हम लोग क्या देखें, ऑर्डर में ही बस इसमें भी चेंज किया गया, कुछ किया नहीं गया। इसमें क्या रखा गया, A प्लस बी को ब्रैकेट में रखा गया, C को क्या रखा गया, बाहर रखा गया। और इसमें क्या किया गया, B प्लस सी को ब्रैकेट में रखा गया और A को क्या रखा गया, बाहर। तो अब बताओ कि क्या इसके आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं। यही हम लोगों को एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन बताता है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या बताता है कि अगर दो एक साथ है, एक अलग है, और फिर वही को दूसरा कोई अलग है और दो एक साथ है, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लें। जैसे हम लोग ऐड करते हैं, हम एक लेते हैं -6, एक लेते हैं -8 और एक किसको लेते हैं, एक 5 को लेते हैं। अब तीनों को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। हम लोग क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट -6
प्लस -8 प्लस 5 इक्वल्स टू, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर, अभी याद रखना हम लोग किसको साथ लिए हैं, -6 और -8 वाले को एक साथ लिए और 5 को क्या किए हैं, अलग किए। इस दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -8 और 6 कितना आ जाएगा, 14। अब प्लस यहाँ 5, हमने क्या बताया आपको कि दो अपोजिट साइन वाले होंगे, साइन हमेशा किसका लेंगे, जो नंबर बड़ा होगा, और नंबर में क्या करेंगे, डिफरेंस। तो 14 में से 5 गया तो ओके। अब इसी को हम आगे देखते हैं, ऐसे लेते हैं, -6 को अलग कर दिया, हमने क्या किया, -6 को अलग कर दिया और एक साथ किसको इसको कर दिया, तो -8 को अब +5, ओके, -5 ये हो गया। अब इस ये -6 तो अलग है तो -6 को अलग कर दिए और इसमें इस तरफ जो किए ये कितना आ गया, -3। अगर हम यहाँ देखें -8 है और +5 है, दोनों अपोजिट साइन है, तो मैंने क्या कहा, साइन उसका लेंगे जो बड़ा होगा, और 8 और 5 इसमें क्या आएगा, डिफरेंस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका अगर आंसर करें तो कितना आ जाएगा, -9। अब आप बताओ कि ऊपर के ऑर्डर से हम लोग किए थे और नीचे के ऑर्डर से हम लोग किए, क्या आंसर में कोई डिफरेंस आया, नहीं आया। यही हम लोगों का क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि इफ ए बी सी अगर कोई तीन नंबर है, एनी 3 इंटीजर्स है, तो ए प्लस बी एक साथ हो और सी अलग हो, तब जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा अगर ए अलग हो और बी प्लस सी एक साथ हो तब। समझ में आ गया, ये भी क्या था, ऑर्डर का ही गेम था और आगे कुछ भी नहीं था, कुछ नया नहीं था इसमें। अब हम लोग आगे देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब हो गया, हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग समझते हैं फॉर एनी इंटीजर्स, किसी ए लेते हैं, अगर मान लो एग्जांपल के लिए ए लिए तो वी हैव, क्या होगा, अगर हम लोग ए में 0 को ऐड करें या 0 में ए को ऐड करें, दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आने वाला है, ए ही आने वाला है। अगर हम इसे एक एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर हम लोग 9 में 0 को ऐड करें या 0 में 9 को ऐड करें तो भी हम लोगों के आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला, आंसर हमेशा 9 ही आएगा। समझ में आ गया, इसका मतलब ये समझ में आया हम लोगों को कि जीरोस को किसी नंबर में ऐड करें या किसी नंबर में 0 को ऐड करें, सीधा या उल्टा दोनों ही कंडीशन में हमारे आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हम लोग लिए 9 + 0 को ऐड करें या 0 + 9 को ऐड करें तो हमेशा आंसर क्या होगा, 9 ही होगा। दूसरा भी एग्जाम्पल कोई ले सकते हैं, जैसे अगर हम लोग 5 + 0 करें या 0 + 5 करें तो भी इस कंडीशन में आंसर कितने होंगे, 5 ही होंगे। हम लोग चाहे तो कोई नेगेटिव वाला भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम नेगेटिव वाला लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग नेगेटिव वाला लेते हैं, जैसे कि हम लोग -6 में क्या किए, 0 को ऐड किए, या हम 0 में ऐड किए -6 को, इस दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा, -6 आएगा। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। हम लोग सबसे पहले इनवर्स समझते हैं। इनवर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट। इनवर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट। सपोज करो कि हम लोग कोई इंटीजर्स ए लेते हैं, एग्जाम्पल के फॉर एनी इंटीजर्स ए। अब बताओ ए है और अगर हम लोग इसका इनवर्स लेते हैं तो क्या आएगा, -a, ओके। अब इस दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे या ऐसा ले -a और +a, इस दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आएंगे, 0 आएंगे। दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आएंगे, 0 आएंगे। चलो आगे देखते हैं, इसका मतलब हो गया द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर a इज -a। अभी हमने आपको बताया, एक लाइन हम लोग लिख देते हैं, मैंने ऊपर में बता चुका, पहले ही मैंने बताया, द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर a इज -a। इसका मतलब क्या हुआ, a का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, -a होगा, ओके। एक चीज और कह सकते हैं कि द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, एक अगर किसी के अपोजिट के साथ ए का अपोजिट क्या हुआ, -a, अगर हम लोग उसको ऐड करते हैं तो आंसर क्या होगा,
जीरो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं 5 में हम लोग ऐड कर दिए -5 को, 5 का अपोजिट क्या हो गया -5, लेकिन इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। जैसे कि अगर हम लोग -3 में ऐड कर दें 3 को, इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ओके, इसका मतलब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब बात आएगी एडिटिव इनवर्स की तो याद रखना है कि अगर ए का कोई एडिटिव इनवर्स पूछे तो क्या कहेंगे -a, और -a का कोई एडिटिव इनवर्स पूछे तो क्या कहेंगे a कहेंगे। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपको 5 का एडिटिव इनवर्स पूछे तो आप क्या आंसर दोगे हमें -5। अगर कोई आपसे पूछे -5 का एडिटिव इनवर्स होगा तो क्या आंसर आएगा 5। ओके, समझ गए। हम लोगों ने एग्जांपल्स देख ही लिया। यहाँ पे हम लोगों का एडिशन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी था, जितना भी एक्सप्लेनेशन था, हमने सारा क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। अब एडिशन में इससे ज्यादा नहीं है कोई प्रॉपर्टी।